डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लेटर्स। क्या चीज? लेटर्स। तो लेटर्स का मीनिंग क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। तो अक्षर क्या है, क्यों है, सबका हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं लेटर की। तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई, यानी लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई शब्द लिखते हैं। तो लिखना मेरे साथ, अ लेटर इज द smallest a letter is the smallest unit with the help of with the help of which we write a word, ठीक है। हम लोग किसी भी शब्द को लिखते हैं तो किसके हेल्प से लिखते हैं? लेटर। किसके हेल्प से? लेटर के हेल्प से। किसके हेल्प से? लेटर के हेल्प से हम लोग लिखते हैं कोई भी शब्द। सिंपल से याद रखना, जो हम लोग का ग्रामर का क्लास चल रहा है बेसिक टू एडवांस चलेगा। क्या चलेगा? बिल्कुल जीरो से सीखेंगे हम लोग। कहां से सीखेंगे? बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो से हम लोग हीरो बनेंगे। क्या? जीरो से हीरो, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे ग्रामर के क्लास में, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना और समझना, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो जरूर शेयर करना और पूछना। देखो, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके मदद से, जिसके हेल्प से हम लोग कोई एक शब्द लिखते हैं, कोई एक वर्ड लिखते हैं। क्लियर है? यस या नो? चलो, अब हम बात करने वाले हैं जो लेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश में जो लेटर होते हैं, इंग्लिश में लेटर टोटल कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। कितने लेटर होते हैं? 26। 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब ध्यान दो, ये जो लेटर वर्ड है ना, लेटर, ये लेटर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हम लोग कैपिटल लेटर और दूसरे को बोलते हैं स्मॉल लेटर। क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर। यानी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है हम लोगों का लेटर, ठीक है। लेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? दो पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। याद रखना। तो सबको पता है या नहीं? यहां तक आ रहा है? चलो, तो समझना। अब कैपिटल लेटर में सबको आता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये जो लेटर मैंने लिखा वो कौन से लेटर हैं? कैपिटल लेटर्स हैं। 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 क्लियर है? अब मैं लिखने जा रहा हूं इसके जस्ट बगल में स्मॉल लेटर, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिखा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये कौन से लेटर हुए? स्मॉल।
कौन से लेटर में? स्मॉल लेटर में। कौन से लेटर में? स्मॉल लेटर में, और साइड में हुए कैपिटल्स लेटर्स। तो अगर तुम काउंट करोगे तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। क्लियर है? तो लेटर को जब दो पार्ट्स में डिवाइड किए तो एक को क्या बोले? कैपिटल लेटर, दूसरे को क्या बोले? स्मॉल लेटर। ठीक है, इसे कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, अब हम लोग का हेडिंग होगा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो इसे नोट करने के बाद कॉपी में हेडिंग डालना वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। इन्हीं 26 लेटर में से हम लोग वॉवेल्स को भी ढूंढेंगे और कॉन्सोनेंट का भी पता लगाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में डालना वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, बिल्कुल क्लास 0 से एडवांस चलेगा। ठीक ना, इसलिए मस्ती में पढ़ो और आसान भाषा में समझते हुए चलो। तो नोट करोगे तुम, इसे नोट डाउन करो, और मैं अब पढ़ाने वाला हूं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो हम लोग का कंसेप्ट है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्या है? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्या है? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स किसको बोलेंगे उसे समझना। तो जो हम लोग लेटर पढ़े हैं, जस्ट अभी लेटर पढ़ के आए हैं, तो लेटर्स में कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं ना? होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमने पढ़ के आया, पढ़ा ना अभी जस्ट। तो जब हम लेटर पढ़े तो ध्यान दो, अब हम बात करें वॉवेल्स की। तो वॉवेल्स किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना, जब हम वॉवेल्स की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बोलते हैं ए ई आई ओ एंड यू को हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड वॉवेल्स। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। क्या बोलेंगे? बताओ। यानी हम ए ई आई ओ यू, यानी अगर मैं बात करूं यहां ए ई आई ओ यू कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो टोटल वॉवेल्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? बताओ। वॉवेल्स की संख्या कितनी है? 5। तो बाकी कितने बचे? 21। कितने बचे? 21। तो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन उसमें भी दो होते हैं सेमी वॉवेल्स। क्या होते हैं? सेमी वॉवेल्स। तो देखो, इसको हम लिखेंगे ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट। चलो अब हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। यहां से लिखना कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? ऑल द लेटर्स, all the letters except all the letters except A E I O and U are called consonants। यानी इन सभी के अलावा, ए ई आई और यू के अलावा, ठीक है, ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी जो भी लेटर्स होते हैं कहाँ कंसिडर किए जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स में। किसमें कंसिडर किए जाते हैं? कॉन्सोनेंट में। किसमें कंसिडर किए जाते हैं? कॉन्सोनेंट में। क्लियर है नहीं? चलो अब देखो, तो अगर मैं बाकी की बात करूं तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बाकी क्या हुए? कॉन्सोनेंट। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है, बात आगे चल के एक और फंस जाता है सेमी वॉवेल्स के बारे में। ठीक है ना,
तो W और Y को हम लोग सेमी वोवेल्स कहते हैं। किसे कहते हैं? W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। किसको कहते हैं? W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। चलो देखना ध्यान से, लिखना W and Y are called सेमी वोवेल्स। अच्छा, जब हम सेमी वोवेल्स की बात करते हैं तो कब बोलेंगे, तो समझना है यहां से। सेमी वोवेल्स, तो सेमी वोवेल्स का डेफिनेशन होगा W and Y are called semi vowels when semi vowels W and Y are called semi vowels when they are in the vowels when they are in the beginning of word. Beginning of a word they are called consonant. When they are not in the beginning, not beginning of a word, they are called vowels. अरे न्यू वाला नहीं लाए हो क्या? किसमें? नहीं, जो तो हम तुम दिए तो नहीं लाए हो। अच्छा, आर कॉल्ड वोवेल्स। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। तो उसके लिए एक आदमी चाहिए ना, तब हो गया। चलो जल्दी नोट डाउन करो, इतना स्लो लिखोगे। देश कहां से कहां चला गया है? यहीं पे है, देश यहीं पे है ना। देश यहीं पे है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता। उसको अगर देखा जाए तो कहता आई एम पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, बस ऐसे तुम कोशिश करो। क्या हुआ हिमांशु, क्यों बैठ गए वैसे? सीधा बैठो। इतना मार मारेंगे ना। वीडियो हम भी सब देखेंगे यार। हो गया। चलो अब ध्यान से सुनो। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। W और Y को क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल्स। कब बोलेंगे? When they are in the beginning of word, they are called consonant. यदि वह वर्ड के शुरुआत में आते हैं। कब आते हैं? जैसे अगर मान लो कि मैंने लिखा when, WHEN, when लिखा ना, तो W कहाँ आया? पहले आ रहा है,
जब वर्ड के पहले आते हैं, जैसे मैंने लिखा येलो, YELLO, क्या लिखा मैंने? येलो। तो येलो में वाई कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? मैंने लिखा योल्क, YOLK योल्क, वाई कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? आ रहा है ना। मैं लिखा वाट, WHAT वाट, डब्लू कहाँ आ रहा है? तो जब भी डब्लू और वाई तुम्हारा वर्ड के पहले आएंगे, वर्ड के पहले आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे बताओ? कॉन्सोनेंट। क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। लेकिन यही जब वर्ड के लास्ट में आते हैं, व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड दे आर कॉल्ड वॉवेल्स। जैसे मैं लिखूं तुम्हारे सामने एग्जांपल हाउ, HOW हाउ, तब यह डब्ल्यू कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? तो लास्ट में आएगा, दैट मीन्स सेमी वॉवेल्स। क्या होगा? सेमी वॉवेल्स। क्या होगा? सेमी वॉवेल्स। क्या हो रहा है? मैं लिखा माई, मैं क्या लिखा? माई, वाई कहाँ आ रहा है? लास्ट में, सेमी वॉवल। क्या है? याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछेगा डब्ल्यू और वाई वॉवेल्स हैं तो कौन सा वॉवेल्स है? सेमी वॉवेल्स है। कौन सा वॉवेल्स है? सेमी वॉवेल्स हैं। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि कब सेमी वॉवेल्स कहलाएंगे, तो बोलना है कि जब यह वर्ड के लास्ट में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? वर्ड के लास्ट में आते हैं तो इनको सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। और जब यह वर्ड के बिगिनिंग में आते हैं, यानी स्टार्टिंग में आते हैं, शुरुआत में आते हैं, तब हम इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझ में आया? इसलिए हम उन्हें कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में ही रखते हैं। डिपेंड करता है कि वर्ड में एक कहां पे है, स्टार्टिंग में है या एंड में है। समझ रहे हो ना? सेमी वोवेल्स तभी कहलाएंगे जब वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ड में या बिगिनिंग में है या एंड में है। समझ में आया बात? आया या नहीं? बोलो। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट होता है खत्म, लेटर्स, वोवेल्स एंड सेमी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लास में, याद रखना, वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कल के क्लास में हम लोग वर्ड्स डिस्कस करेंगे। वर्ड्स क्या होता है सुन लो ध्यान से। तो वर्ड्स क्या होता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर। जब हम कंबाइन करते हैं लेटर्स को, ठीक है ना, लेटर्स को जब कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वर्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जैसे मैं अगर सुन लो, मैं इसी क्लास में ही पढ़ा देता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे अगर मैं बोलूं CAR, मैं कार लिखा ना, तो CAR, तो लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन है कि नहीं? यहाँ पे C एक लेटर है, R एक लेटर है ना। जब हम तीनों लेटर को आपस में जोड़ दिए, कंबाइन कर दिए, तो मुझे एक वर्ड मिल गया जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो कार है, कार का मीनिंग क्या होता है? गाड़ी। ठीक ना? तो कहने का मतलब वर्ड उसे कहते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो। ठीक ना? अर्थ प्रकट कर सके। ठीक है ना? लेटर्स की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। किसके सहायता से लिखते हैं? लेटर के सहायता से क्या लिखते हैं? वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ड लिखते हैं। समझ में आई बातें? ठीक है ना? कुछ भी वर्ड हो, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है। समझ लो मेरी बात में क्या बोलना चाहता हूं? जो भी कोई वर्ड है उसका कुछ ना कुछ अर्थ, मीनिंग होता है। और वर्ड लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेटर। क्या चाहिए? लेटर। विदाउट लेटर यू कैन नॉट राइट द वर्ड। यानी कह सकते हैं कि बिना लेटर की सहायता से हम वर्ड को नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड का भी कंसेप्ट इसी में हम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अब चलो यहीं पे टॉपिक को करते हैं खत्म। हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ठीक है ना? क्योंकि ये सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सेंटेंस क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।